तेर गान 28 नंबर श्लोक से पढ़ें। तृतीय अध्याय क्या वर्णन हो रहा है? कर्मयोग। अर्जुन का मन में प्रश्न था कि भक्ति करने से काम नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन कृष्ण हमको जो उपदेश दे रहा है, बुद्धि से भक्ति करना, तब युद्ध नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण ने समझाया भक्ति करना अर्थात है काम करना है, युद्ध भी भक्ति है। वह समझाते हैं वर्णन कर किस तरह सबको कर्म करना पड़ेगा। शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और जो विद्वान व्यक्ति आत्माराम व्यक्ति उनको भी करना पड़ता है जनगण को शिक्षा देने के लिए। भगवान खुद ने कहते मैं भी करता हूँ, नहीं करूँगा तो मुझको देखकर आदमी प्रजालोक में विनष्ट हो जाएगा। वास्तव में सब कुछ प्रकृति करता है, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर मूर्ख व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो व्यक्ति उनका शरीर भी निर्वाह नहीं होता है कर्म के बिना। प्रकृति सब उनको द्वारा नियंत्रित है, लेकिन वो सोचते हैं कभी कभी अहंकार में करता हूँ, कभी मैं भगवान हूँ, और मोहब्बत से सब व्यक्ति सोचता है मैं करता हूँ। वास्तव में अहंकार में विमुर होने के बाद ही सोचते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस तरह नहीं सोचते। उनका होना क्या है? तत्वविद जी विद्वान बुझे गुण कर्म, गुण द्वारा कार्य है जाने सारमर्म। लेकिन तत्वविद अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति है वो विद्वान है, वो बुझे गुण कर्म, गुण किया है, कर्म किया है, कर्म कैसे होता है, प्रकृति का गुण किया जानते हैं, और वास्तव में गुण द्वारा कार्य होता है। वो सारमर्म जानते हैं, गुण के माध्यम में काम होते हैं। जिस तरह प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक वृक्ष कैसे पुष्ट होता है? एक वृक्ष कैसे पुष्ट होता है? पानी से। पानी से एक वृक्ष पुष्ट होता है। तो ये दुनिया प्रकृति का गुण से पुष्ट होते हैं। पानी नहीं तो वृक्ष क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो प्रकृति का गुण नहीं, प्रकृति सूख जाएगा। प्रकृति तो ये प्रकृति पुष्ट हो रहा है प्रकृति का गुण से। ये बुद्धिमान तत्वविद व्यक्ति भली भांति जानते हैं। अतएव गुण कार्य ना करे सज्जन, प्रकृतिर गुण कार्य आसक्त नहन। तो उन्होंने जानते हैं ये प्रकृति जितना कुछ हो रहा है गुण के द्वारा हो रहा है। अतएव गुण कार्य ना करे सज्जन, उन्होंने इस तरह प्रकृति के 3 गुण के द्वारा वशीभूत नहीं होते। और प्रकृति गुण कार्य आसक्त है। प्रकृति हाँ, प्रकृति उनका गुण कार्य में जिस तरह सुबह सात्विक, दोपहर राजसिक, रात तामसिक, इस तरह सात्विक व्यक्ति होने से ठीक है दोपहर रात जरूरत नहीं, केवल सुबह है, इस तरह तो नहीं कर सकते। 3 प्रकार पशु भी देखते हैं। इस तरह साधु व्यक्ति ने चलो तामसिक या राजसिक पशु को मार दो, केवल सात्विक पशु दुनिया में रहे, इस तरह तो नहीं करेगा। खाना भी इस तरह होता है तामसिक राजसिक। तो ये प्रकृति गुण कर्म में रहेगा, लेकिन उन्होंने वह आसक्त नहीं होता है। प्रकृति गुण का आसक्त है, इसका अर्थात प्रकृति उनका गुण करेंगी, तामसिक राजसिक से वो कम होगा, लेकिन उन्होंने उसके प्रति इन्वॉल्व नहीं। गुण कर्म आसक्ति जे गुणित संगमुर, प्राकृत निजे के माने सही कार्य दृढ़। संगमुर मीन्स रास्कल नंबर 1, मुरु मीन्स रास्कल, संगमुर मीन्स 1 नंबर रास्कल। संगमुर प्रकृति गुणों का जो आसक्ति से गुणित संगमुर। ये बौद्ध क्या गुण कर्म जो आसक्त है, गुण और कर्म वो है एक्चुअली प्रथम श्रेणी मूर्ख। प्राकृत निजी का मन है का चित्र। प्राकृत अर्थात भौतिक व्यक्ति, सही कार्य दृढ़ अर्थात वो काम में एक्सपर्ट। इसका अर्थ क्या है? वो
प्राकृत निजी काम है সেই কার্যে দৃঢ়। इसका अर्थ क्या है? ये जो भौतिक व्यक्ति सोचता है मैं दुनिया में सब कुछ कर रहा हूँ, সেই কার্যে দৃঢ় माने সেই কার্যে दृढ़, मैं इस तरह काम करने के मैं एक्सपर्ट हूँ। इतना पागल होता है वो सोचता है मैं दुनिया को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। उन्होंने श्वास प्रश्वास भी प्रकृति नियंत्रण कर रहा है, फिर भी भौतिक व्यक्ति इतना मूर्ख होता है वो बहुत खुद को दक्ष सोचता है मेरे लिए काम हो रहा है। भवरोगी मूढ़ जने ना करी वंचन, कर्मेर योजना होते क्रमे ज्ञान बल। लेकिन भवरोगी जो मूढ़ है, भवरोगी तो मूढ़ है। भवरोगी शब्द अर्थ क्या है? भौतिक व्यक्ति मूढ़ है। मूढ़ जने ना करी वंचन, कर्मेर योजना होते क्रमे ज्ञान बल। ये जो ज्ञानी व्यक्ति है इससे मूर्ख व्यक्ति को विचलित नहीं करते। मूर्ख व्यक्ति तो इससे भौतिक काम आसक्त रहेगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उनको विचलित नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, करने दो। कर्मेर योजना होते क्रमे ज्ञान बल। उन्होंने जानते धीरे धीरे कर्म करते 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 वो भी मुक्त हो जाए। भौतिक व्यक्ति काम में फंसा, कोई ज्ञानी व्यक्ति अरे ये काम छोड़ दो ये करो, वो हाँ उनको जाके डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन उल्टे उनको काम में थोड़ा धीरे धीरे चैनलाइज करेंगे। ठीक है, या इस तरह करो इस तरह करो, तो वो काम करते करते वो काम है वो कर्म के द्वारा ही शुद्ध होगा। जिसको जो कर्म आसक्ति है वो कर्म को बंद करने से मुश्किल होता है, पर वो कर्म में किस तरह, ठीक है हाँ तुम सिनेमा में गान करते हो, मंदिर में आके कीर्तन करो, उसको कीर्तन बंद नहीं करना है, उसको हाँ वो मंदिर में कीर्तन करो, उसको वो कर्म को चैनलाइज कर, धीरे धीरे वो कर्म के द्वारा अशुद्ध हो। অতএব তুমি পার্থ ছাড়ো অভিমান, তোমার সমস্ত শক্তি কর্মরে দান। मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है? अभिमान। अभिमान करके क्या सोचता है? मैं जगत का करता हूँ। तो कृष्ण अर्जुन को कहता तुम इस तरह मत करो, तुम इस तरह अभिमान मत करो जो मैं करता हूँ। इस तरह सोचकर तुम्हार समस्त शक्ति कर्म और दान। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारा समस्त शक्ति कर्म और दान। हाँ हाँ मैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। वो सोचना कृष्ण ने बुद्धि दिया इसीलिए कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए। हाँ कोई भी काम में जो दक्ष हो गया तो उसको सोचना पड़ेगा भगवान ने ये काम में दिया है तो ये काम भगवान के लिए करना चाहिए। तुम्हार समस्त शक्ति कर्म और दान, कंप्लीट सरेंडर। तो ये भगवद गीता अंत में बात बताया सर्वधर्म परित्यजन। यह भी हाँ कृष्ण ने पहले गीता के शुरू में बता दिया तुम्हार समस्त शक्ति कर्म और दान, अर्थात समस्त शक्ति दान करना अर्थ क्या है? सम्पूर्ण शरणागत। कर्मफल आमा छाड़ो निर्मम हइया, युद्ध करो आशा तेजी मूरता तेजिया। कर्मफल आमा छाड़ो निर्मम हइया, इसका अर्थ निर्मम शब्द अर्थ क्या है? मेरा मेरा भाव सुन। निर्मम, मम अर्थात मेरा, तो निर्मम शब्द अर्थात खुद का अहंग ममता, ये मेरा है, मैं मेरे लिए हुआ, मैं किया, इस तरह भाव छोड़कर सारे कर्मफल ना मैं इस कर्म में 10 साल से ज्वाइन किया, मैं इतना किया, इतना मैं गेस्ट हाउस बनाया, मैं इतना प्रचार किया, मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन तुम जो इतना किया है खाया कहाँ पर? हाँ किसका गाड़ी यूज़ किया, सारे फैसिलिटीज़ कहाँ से यूज़ किया, किसका नाम यूज़ किया, किसका पुस्तक यूज़ किया, सारे शक्ति तो इसका से लिया। अल्लाह तो मैं किया कौन सा उनका था? ठीक है आप एक गेस्ट हाउस बना दिया, गेस्ट हाउस बनाने के लिए
पैसा कहाँ से उठाया, किसके नाम में लिया? हम इस्कॉन के लिए मंदिर बनने का पैसा दो, प्रभुपाद का नाम मांगे, इस्कॉन के नाम पैसे उठाया। हाँ, और फिर कहाँ पे रुक कर क्या? इस्कॉन मंदिर में रुक कर। खाना कहाँ से खाया? जो भक्तों को मदद लिया, किसको मदद लिया? तो सब तो कृष्ण का ही लिया, और क्रेडिट लेना समय हमें किया। तो कर्मफल आमाचार, क्योंकि सब जब कृष्ण से आया है, अतः सब कुछ जितना कुछ करेंगे इसका क्रेडिट कृष्ण का। निर्मम मेरा नहीं, कि कृष्ण ने दिया तो हम कृष्ण के लिए करें। युद्ध करो आशा तेजी मूर्ता तेजी, इसीलिए युद्ध करो, इसको आशा त्याग करो। आशा तेजी अर्थात मैं युद्ध करूंगा, राजा बनूंगा, इस तरह मेरा महल रहेगा, सब मेरा बात सुनेगा, उस तरह ये मूर्खता है। मैं चाहता हूं तुम युद्ध करो, जो ही लाभ है मुझको खुश करने के लिए। तो ये वास्तव में एक प्रकार कृष्ण का चरम निर्देश है। इसके पास और कोई निर्देश हो सकता क्या? क्या लग रहा है? कोई आपको इस तरह निर्देश दिए तो करो, इसका तो फुल स्टॉप, सारे काम छोड़ दो, मैं जो बोलूँगी वो करो, तुम्हारे कुछ नहीं, सब तक मेरा बात सुनो, फुल स्टॉप। अब इस तरह कोई हमको कोई निर्देश देगा, कितना तक डाइजेस्ट कर पाएंगे? अरे इस तरह कितना सारे लेक्चर सुना है और इसका ठीक है, बात तो सही है, अभी टाइम नहीं है, हाँ थोड़ा बाद में करेंगे। प्रभुपाद तो 40 साल बात किया, हमारे क्या टाइम थोड़ी इतना हो, हमें बाद में करेंगे, उतना सीरियसली अभी नहीं लेंगे। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति उपदेश ये करो, तो दूसरा के पास सजेशन लेके इस तरह ने गुरुदेव कहा क्या? हाँ, गुरुदेव ने बोले काम करो, तो दूसरा आदमी को सजेशन लेने के लिए गुरु माँ से बोले क्या करेंगे? वो आदमी बोले इज राइट बट इट्स टू अर्ली फॉर यू। कितना पढ़ लिख के अच्छा दिया, हाँ गुरुदेव तो बोला अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत जल्दी बजी हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? ये बात में श्रद्धा नहीं है। गुरुदेव जो आदेश दिया है, एक तो श्रद्धा नहीं, इसलिए दूसरे के पास पूछने के लिए गया है, और उन्होंने समझ लिया कि अब मेरे पास क्या लेना चाहते हो, तो करना नहीं चाहते, मेरा पास थोड़ा सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो बोला हाँ ये तो सही है, इट्स टू अर्ली फॉर यू। तो इसीलिए कृष्ण को पता है मेरा बात भी इस तरह कोई कोई लेगा, अरे कृष्ण तो अननेसेसरी डिमांड कर रहे हैं और इट्स टू अर्ली फॉर अस, हमारे बहुत जल्दी बजे रहे, टाइम इतना जल्दी क्यों? तो कृष्ण भी सावधान करते हैं, আমার এমত কার্য অনুষ্ঠান করি, আমার এমত কার্য অনুষ্ঠান করি, সর্বকর্ম করে শুধু ভজিতে শ্রীহরি, শ্রদ্ধাবান মোর ভক্ত অসুয়াবিহীন, কর্মফল মুক্ত হয় ভক্তিতে বিলীন। तो ये श्लोक में बोलता है, ये उपदेश जो श्रद्धा सहकार सुनेंगे उनका क्या फल होगा? जो श्रद्धा के साथ एक उपदेश नहीं गया उनका फल क्या होगा? अगले श्लोक में আমার এমতো कार्य अनुष्ठान करी, एमतो कार्य में जिस तरह बताया, सब कुछ मेरा पर छोड़कर सारी शक्ति मुझको अर्पण करो और मैं जो बोलूँ वो करो, इस तरह सर्व कर्म करो। हाँ, केवल जितना शक्ति है पूरे शक्ति लगा के कृष्ण को खुश करने के लिए, जितना शक्ति है। भौतिक जगत का आदमी इंद्रिय तृप्ति करने कितना परिश्रम करते हैं, उसी तरह जितना परिश्रम शक्ति है वो शक्ति कृष्ण को खुश करने के लिए। श्रद्धावान मोर भक्त ओशुआबीन कर्मफल मुक्त है भक्ति। जो कृष्ण बोलते जो इस तरह जो उपदेश दिया है, जो श्रद्धा के साथ सुनते हैं कर्मफल मुक्त है भक्ति देवी। इस तरह श्रद्धा के साथ जो भक्ति करेगा कर्मफल मुक्त है, इसका अर्थ क्या है? मुक्ति होता है भक्ति देवी। इस तरह भगवत भक्ति के माध्यम जब सारे कर्म तक मेरा बातों में पूर्ण विश्वास करके करें तो सारे कर्मफल से मुक्त होते हैं। और इस तरह भक्त का एक योग्यता ओशुआ विहीन, ओशुआ था, ओशुआ था, ओशुआ मच्छर जो देश, तो ओशुआ विहीन होता, हाँ देश। देश का उल्टा क्या है?
प्रेम, तो कृष्ण प्रेम करने के लिए पहले शुरू कहाँ से होना चाहिए? असूया शून्य होना चाहिए, वह तो शुरुआत है। यदि देश रहेगा तो प्रेम का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो भक्ति करने के लिए पहले नहीं हमारे कृष्ण का साथ तो देश नहीं, बहुत अच्छा बात है, खुशी की बात है, देश नहीं अच्छा बात है। लेकिन किसी के पास देश होगा, असूया होगा, तो भक्ति का कोई प्रश्न नहीं होता है। इसलिए कृष्ण कम से डिमांड करता है, कम से असूया शून्य होता है। कृष्ण अर्जुन को भक्तोषी में शका चित्ती रहस्य तदुत्तम। और एक जगह क्या है? असूया विहीन, कौन सा चलो गीता में है? हाँ, अनुसूयवे प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, मैं तुमको अनुसूयवे, तुम असूया रहित, मैं इसलिए तुमको बोलना। तो श्री श्री राधा मदन ललित विशाखा जी की, कृष्ण बल्लभ भगवान की, पति पवन गोविंदा की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, नृसिंहदेव भगवान की। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, भगवान क्यों देते हैं? अनुसूयवे, असूया रहिए। इसीलिए भक्ति करने के पहले देखना चाहिए हमारे क्या भगवान को देश तो नहीं। हाँ, भगवान को देश नहीं करते हैं, लेकिन एक बात है, भगवान के भक्तों के साथ देश क्यों करते हैं? इनडायरेक्टली तो भगवान जिसको प्रेम करते हैं उसको देश करने के, भगवान के साथ देश नहीं करना क्या? जस्ट एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए गुरु जी महाराज किसको प्रेम करते हैं, आप उनको जो देश करते हैं, इसका अर्थ क्या है? गुरु महाराज मुरली हरिप्रभु को प्रेम करते हैं, अभी उनको जो देश का अर्थ क्या है? भाई यदि गुरु महाराज उनको प्रेम करेगा तो हमें हमारे साथ संपर्क देखना, गुरु महाराज के साथ संपर्क देखना चाहिए। यदि गुरु महाराज उनको प्रेम करते हैं, हमको प्रेम करना चाहिए। अभी वो संपर्क नहीं, मेरे साथ खराब संपर्क, कल गुलाब जामुन दिया नहीं मुझको, उसके साथ संपर्क ही नहीं, तो हमारे संपर्क, हम गुरुदेव के साथ संपर्क नहीं देखते, वो संपर्क हमारे साथ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन गुरु महाराज उनका प्रेम करते हैं, वो बात हमें नहीं जानते। और उल्टे जब हम उनके देश करते हैं, अरे इस तरह व्यक्ति गुरु महाराज कैसे प्रेम करते हैं, बदमाश है। तो एक प्रकार उनके देश के माध्यम किसके साथ करते? उसी तरह हाँ, असूया विहीन होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धावान मोर भक्त असूया विहीन, कर्मफल मुक्त है भक्ति देवी। प्रकृति सदिष्ट चेष्टा करे गुणवान, प्रकृतिर बशे सर्व कार्य अनुष्ठान। प्रकृति सदिष्ट चेष्टा करे गुणवान व्यक्ति क्या कहता है? प्रकृति सदिष्ट चेष्टा अर्थात प्रकृति वश में अनुसार काम करते हैं। जिसे एक नदी हम क्रॉस करेंगे तैर के, तो वहाँ करंट है, तो कैसी नदी क्रॉस करना है? उसका अनुकूल में। हाँ, नदी का करंट के विपरीत में हम शक्ति नष्ट नहीं करना चाहिए। उसी तरह प्रकृति सदृश चेष्टा करे गुणवान, प्रकृतिर वश सर्व कार्य अनुष्ठान। प्रकृति जिस तरह करता है उस तरह कर्म करके और सारे काम कृष्ण के लिए करना चाहिए। ये है कर्मसु कौशलम। बहुकाल होते जरा प्रकृतिर वश, निग्रह करिते नारे हइया विवश। लेकिन बहुकाल से प्रकृति के वश है, उनके लिए प्रकृति को नियंत्रण करना था मुश्किल है। स्वाभाविक है, बहुत दिन का स्वभाव है, लेकिन आशा नहीं छोड़ना चाहिए। अतएव इंद्रियार्थे रागोद्देश छाड़ी, विषयते राग देश किचु नहीं करी। अतएव इंद्रियार्थे रागोद्देश छाड़ी, इसका तो क्या है? इंद्रिय कौन सा पसंद करते हैं, कौन सा अपसंद करते हैं, इसके ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। राग, आसक्ति, देश, इंद्रियों कहाँ पर आसक्त होते हैं? और जिस तरह महाप्रसाद कौन सा जीव में अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता, इस तरह महाप्रसाद नहीं खाना चाहिए ना।
पेट में सहज नहीं तो अलग बात है, लेकिन जिह्वा में कौन सा टेस्ट लगा वो खाएंगे जो अच्छा नहीं लगे, तो फिर क्या होगा? यह इंद्रिय अर्थ है राग उद्देश्य हो गया। हमको ये त्याग कर, इंद्रिय अर्थ राग उद्देश्य, इंद्रिय कौन सा पसंद करते हैं कौन सा नहीं पसंद करते हैं, यह त्याग करके विषय ते राग उद्देश्य किसी नहीं करे। ये विषय इंद्रिय विषय के प्रति ना आसक्ति ना देश करना चाहिए। ताहार बसते निजे कबू ना रहिबा अनासक्त विषय माधवेर सेवा। ताहार बसते, ताहार क्या? इंद्रियों का विषय। इंद्रिय विषय है कौन सा हमारी इंद्रिय पसंद करते हैं कौन सा नहीं करते हैं, उसको निर्भर नहीं करके कृष्ण जो पसंद करते हैं वो काम करना है, लेकिन हमें आसक्ता नहीं है। अनासक्त विषय माधवेर सेवा। निज धर्म श्रेय जान पर धर्मापेक्षा भगवत सेवा लागी कर्मयोग शिक्षा। निज धर्म श्रेय जान पर धर्मापेक्षा, खुद का जो धर्म है वो श्रेष्ठ है दूसरा का धर्म से। ये विषय में एक गले धोबी का एक गाधा था और एक कुत्ता था। तो धोबी ने एक दिन कुत्ते को खाना देने भूल गया, कुत्ते ने सर नाराज हो गया। तो रात में चोर आ गया, कुत्ता चिल्ला नहीं चिल्ला रहा है, मैं मुझे खाना नहीं दे, मैं क्यों चोर को क्यों भगाऊंगा। तो गाधा ने देखा कुत्ते उनका काम नहीं कर रहा है क्या है, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया मालिक और चोर भाग गया। और मालिक को देखा रही गाधा क्यों चिल्ला रहा है, नींद खराब कर रहे हैं। फिर एक दिन 2 दिन इस तरह 2-4 दिन हुआ और कुत्ते बोले तोर काम तू कर, मेरा काम क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा काम है चिल्ला। तो इस तरह 3-4 दिन इस तरह हो रहा है। मालिक तो रहा है, धोबी तो रात में नींद नहीं पा रहे, तो पीटे शुरू किया गाधा क्यों नींद क्यों खराब कर रहा है। तो कुत्ते बोले देख तुम लग रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन पीटे ही खा रहे हैं कि तुम्हारे काम तुम करो, कपड़ा लेके जाओ, मेरा काम चिल्लाने मुझको करने दो। तो जिसको काम है उनको करना चाहिए। यह कहते निज धर्म श्रेय भालो पर धर्म, भगवत सेवा लगी कर्म शिक्षा। अभी खुद को परधर्म से खुद को जो दोष युक्त कर्म है वो भी अच्छा है, लेकिन यह क्या कहता है भगवत सेवा लगी कर्मयोग शिक्षा। हमारी जो प्रकृति है, हमारे स्वभाव है, सधर्म है, वो अनुसार कर्म करे कृष्ण के लिए, उसका नाम है कर्मयोग है। इसीलिए भगवत सेवा लगी कर्मयोग शिक्षा। ये जो हमारे स्वभाव अनुसार जो कर्म है, हमारे जो सधर्म है, वो कर्म कृष्ण के लिए करना है। तो ये कर्म था भगवत भक्ति बन गया। सधर्म निधन भालो नहे परधर्म, भालो करी बुझो तुम्हें यही गुरु मर्म। सधर्म निधन होना भी अच्छा है, परधर्म उत्तम रूप में पालन करने के बाद ये चीज़ सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। तो यह सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न है, ठीक है आप जो उपदेश दे रहे हो तो मैं समझ गया, लेकिन हम देखते हैं कोई आदमी पाप नहीं करना चाहते, कोई एक शक्ति उनको पाप करने के लिए बाध्य करते हैं, वो क्या है? अर्जुन कहिले हे वर्ष्ण्य कहो तुम्हें बुझाइया मोरे, কি লাগি হয়েছে জীব যুক্ত পাপ ঘরে। वार्ष्णेय अर्थात वृष्णि वंश से, कृष्ण का नाम वार्ष्ण। हे वार्ष्ण मुझको आप समझाइए की लागी हुए जीव युक्त पाप घरे, आदमी क्यों पाप करते हैं?
অনিচ্ছা সত্ত্বে হয় পাপে নিয়োজিত, অবশ্যয়া করে पाप से गृहीत। अनिच्छा सत्त्वेও, इच्छा नहीं है पाप करने का, फिर भी पाप करने पड़ता है। अवश्य करे पाप, अवश्य करे, अवश्यता अवश्य, हाँ यह अवश्य शब्द अर्थ क्या? हाँ विवश, हेल्पलेस, मैं वो करना नहीं चाहता है लेकिन कोई, ये अवश्य शब्द अर्थ क्या है? ये अवश्य क्यों बोलते हैं? अवश्य कर अर्थ क्या है? अवश्य कर शब्द अर्थ क्या है? हाँ ये वशीभूत नहीं है। मेरा इंद्रिय मेरा वशीभूत होना चाहिए, लेकिन वो इंद्रिय मेरा वशीभूत नहीं है, अवशीभूत है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर वो कर रहा है अवश्य कर। मैं नहीं चाहता हूँ मैं पाप करूँगा, लेकिन फिर भी इंद्रिय पाप करना चाहता है। वो इंद्रिय मेरा वशीभूत है, अवश्य करे पाप से करे। तो इस तरह बहुत बड़े बड़े अपराध करते हैं। कैसे करते? कौन कराते? भगवान इसको उत्तर दे। शिव भगवान कहिलेन कामार क्रोधाय रजगुण द्वारा अभिभूत बद्ध जीव त्रिजगते सारा ज्ञानी जीव এই দুই মহাশত্রু জানে করে তাই গুণাতীত कार्य सावधाने। काम और क्रोध है रजोगुण द्वारा। ये जो पाप जो करते हैं काम क्रोध से आते हैं, और ये काम और क्रोध कहाँ से आता है? रजोगुण से आता है। अभिभूत बद्ध जीव त्रिभुज, अभिभूत आता, अभिभूत आता, हाँ वो अभिभूत हो गया। ये शब्द हिंदी में नहीं, हाँ आश्चर्य है, फुली कंट्रोल। ये बात अभिभूत हो गया, मैंने उसके द्वारा पूरा नियंत्रित हो गया। आश्चर्य हो गया, ठीक है बोलते, लेकिन वास्तव में वो उनको द्वारा नियंत्रित हो गया। अभिभूत बद्ध जीव त्रिजगत सारा, सारे त्रिजगत सारे जीव इस तरह काम और क्रोध के द्वारा वशीभूत है। और ये काम और क्रोध आते हैं रजोगुण से। और ज्ञानी जीव यही दो महाशत्रु जान, ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं ये दो काम और क्रोध महाशत्रु है। अज्ञ व्यक्ति नहीं जानते, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है ये दो महाशत्रु है। करे ताई गुणातीत कार्य सावधान। इसीलिए वो क्या करते हैं? इसीलिए व्यक्ति क्या करता है? करे ताई गुणातीत कार्य सावधान। इसका अर्थ क्या है? ज्ञानी जीव यही दो महाशत्रु जाने, ज्ञानी जीव ये दो को महाशत्रु जानते हैं। कौन दो को? काम और क्रोध। तो बोले करे ताई, इसीलिए क्या करता है? गुणातीत सावधान, गुणातीत कर्म करते। इसको साथ क्या संपर्क है? हाँ ये जो काम और क्रोध जो आते हैं वो रजोगुण से आते हैं। इसीलिए तमोगुण को तो बाधे छोड़ दीजिए, रजोगुण से चीज आते हैं। तो त्रिगुणात्मिक तो रजोतमस्वर बोल सकते थे। वास्तव में जहाँ पर रजोतम गुण है नहीं, वो सत्व गुण शुद्ध सत्व है। इसीलिए बीरज, जहाँ पे तमोगुण रजोगुण नहीं है, बीरज अर्थात तम तो नहीं रज भी नहीं है, बीरज अर्थात वो जो सत्व वो शुद्ध सत्व चिन्मय है। इसीलिए जब ये रजोगुण से आते हैं काम और क्रोध, तो यहाँ त्रिगुणातीत जब बन जाएगा, जैसे ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है ये काम क्रोध हटाएगा कैसे? भाई हम यदि त्रिगुणातीत बन जाएंगे तो और काम रजो त्रिगुणातीत बन जाएगा, काम क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, तो हमारा शत्रु नाश हो जाएगा। जिस तरह जब डॉक्टर लोग पता चल गया हाँ मच्छर से मलेरिया होता है, तो मच्छर जहाँ जहाँ रहता है वो जगह को ध्वंस कर दो, बस मलेरिया खत्म। अलग करके मलेरिया की ट्रीटमेंट जरूरत नहीं, मच्छर को भागा सकते तो जरूरत नहीं। तो भी
सबसे बड़े शत्रु है काम और क्रोध, तो वो आते रजोगुण से। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति त्रिगुण से अतीत होने की कोशिश करे, वरना तो ऑटोमेटिक काम क्रोध चला जाएगा। तो ये काम क्रोध जीव का चेतना को आवृत करके रखता है। त्रिजगते काम मात्र सर्व आवरण, आगुनेते धूम यथा धूसर दर्शन, अथवा जरई यथा गर्भ आवरण, अल्पाधिक कामेर कारण। त्रिजगत काम मात्र सर्वावरण, ये त्रिजगत में सब कुछ किसने ढक के रखा? किसने रखा? काम। यहाँ पर वृंदावन जाके हम क्या देख के आएंगे? महाप्रभु जाके क्या देंगे? अरे इतना अच्छा माल्टी बना रहा है, हम इतना निर्बुद्धि में है, पहले से प्लॉट खरीद करके रखता था, कितना एक बिल्डिंग बना सकता था। तो हम क्या देखा जाएगा? काम वासना से देख रहे हैं सारी दुनिया। हाँ, त्रिजगते काम सब सर्वावरण, काम वासना सारा जगत को ढक के रखा। आदमी यहाँ आके देखे, हे इतना बड़ा मार्बल मंदिर है, कितना पैसा चाहिए। तो सब कामना वासना, हर चीज़ कामना वासना सब कुछ ढक देते हैं। हमारे शुद्ध चेतना को ढूंढ ही नहीं थे, उसके अंदर है क्या? उदाहरण देते हैं, आगुनित धूम जाता धूसर दर्शन। ये लाइन कौन व्याख्या कर सकते? आगुनित धूम जाता धूसर दर्शन, अनार्स मार्क मिल जाएगा जी, व्याख्या करें। आगुनित धूम जाता धूसर दर्शन अर्थ क्या है? हाँ हाँ जी, आग धुआं धुआं देखता है, धूसर दर्शन, राइट? नहीं, ठीक नहीं। आग धुआं से धूसर दर्शन हो गया, ये नहीं है। और एक अर्थ है, कौन बोल सकते हैं? हाँ, धूसर दर्शन, धूसर से धूल, दर्शन अर्थात आईना, धूसर दर्शन अर्थात आईना को धूल से ढकता है। और आगुनित धूम, दो उदाहरण है इसके अंदर। एक आग को ढकता है धूम द्वारा, आगुनित धूम जथा, और एक उदाहरण है धूसर दर्शन, दर्पण को धूल से ढकता है। अथवा जरायु जथा गर्भ आवरण, और एक उदाहरण आता है जरायु जिस तरह गर्भ का आवरण करता है। अल्पाधिक, यही सब कामे रखा, ये कोई अल्प और कोई अधिक, अल्प और अधिक, पहले वाला अल्प, लास्ट वाला अधिक। अल्प कौन सा? आगुनित धूम, उनमें से अधिक धूसर दर्शन, उनमें से अधिक गर्भ। इसलिए तीन जो उदाहरण दिया, यह कहता है अल्प अधिक ऐसा कामेर कर, काम के लिए हो। এই নিত্য বৈরী করে জ্ঞান আবরণ, জীব তাহে বদ্ধ হয় নহে সাধারণ। এই নিত্য বৈরী করে, ये नित्य वैरी, ये काम शाश्वत शत्रु है। एक दिन दो दिन के शत्रु नहीं है, ये काम है शाश्वत शत्रु है। क्यों? ज्ञान को आवृत करते हैं। जीव तय बद्ध है न है, इस तरह जीव को फंसा के रखते हैं। हाँ, जिस तरह शिकारी पशु को कैसे शिकार करते हैं? कुछ लालच देखा करना, कोई किसी को ट्रैप में फैलने किया, कुछ लालच दिखाना है। वो लालच अर्थात क्या है? वो जीव के लिए काम। तो हर जीव फंस जाता है वो कामना वासना के लिए। सेम थिंग, एक ही हमारे लिए भी उसी तरह है। हम फंस जाएंगे वो कामना के लिए। इसलिए जहाँ पर कामना, वहाँ से सावधान होना चाहिए। और जीव तय बद्ध है, हर जीव बद्ध होते काम के कारण। और साधारण बद्ध नहीं है, ना है साधारण, बहुत जरा फंस जाते हैं। काम है दुष्पूरण अग्नि समान, अतएव काम लगी हो सावधान। ये जो काम है इस तरह नहीं, हमें
ठीक है, मन जो चाहता है दे दो, पर काल से मांगेगा नहीं, इस तरह नहीं होगा। इसको किसके साथ उदाहरण दिया है? आग के साथ। किस तरह उदाहरण? हाँ हाँ, आग में जितना ईंधन डालोगे, आग जला है, लकड़ी डालोगे, घी डालोगे, हाँ हाँ बहुत है, थैंक यू, आग नहीं चाहिए, मैं तो सेटिस्फाइड है, आग नहीं जलो, इस तरह हो सकते है कभी? और जितने दोगे उतना ही बढ़ते जाओगे। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। काम इसी तरह अग्नि के साथ उदाहरण दिया। ये कभी, ये देने से कभी नहीं बोला हाँ आज 5 गुलाब जामुन खा और कभी खाने का इच्छा नहीं करेगा। आज ठीक है, आज मंगल दिन नहीं जाएगा, 5 बजे तक नींद अच्छा फ्रेश हो जाएगा, काल से यार कोई टेंशन नहीं, काल से तो 3 बजे उठ जाएंगे। इस तरह इंद्रिय तृप्ति कर कामना करने के लिए जो कुछ है, इस तरह नहीं आज इंद्रिय तृप्ति कर लिया, काल से इंद्रिय बढ़ेगा नहीं, बहुत इंद्रिय तृप्ति कर, आज से आज जरूरत नहीं, इस तरह नहीं होगा। ये काम दुष्पन्न आग के समान, इसीलिए सावधान होना, काम लगी होश हो। अभी तो समझ गया ना, कोरोना कहाँ रहता है? कोरोना कैसे आता है? हवा से आता है। आके बासा कहाँ करते हैं? श्वास नाली में है, नाक में श्वास नाली, इसे गर्म पानी और भाप लो तो पता चल गया कहाँ रहता है। ये पता होने के कारण बीमारी बहुत इलाज हो गई है, इसलिए मास्क यूज कर रहे हैं। तो शत्रु कहाँ रहते हैं जानना बहुत आवश्यक होता है। तो हमारे सबसे उनमें से बड़ा शत्रु कौन है? काम है। कोरोना सबको पास जाते नहीं, लेकिन काम सबको पास जाते हैं, ये और ज़्यादा डेंजरस है, ये और बड़ा शत्रु। तो रहते कहाँ पर? সেই কাম অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াদে মনে বুদ্ধিতে বসিয়া আকে নিখিল ভুবনে। अरे काम कहाँ रहता है? इंद्रिय आदि मन, इंद्रियों, सारे इंद्रियों, मन और बुद्धि, और बुद्धि में बैठकर ये प्लान करते हैं, आके आता पेन करते हैं, काल क्या इंद्रियों कौन सा तृप्ति करें, परसों क्या करेंगे, अमेरिका में जाकर क्या करेंगे, मृत्यु के बाद क्या करेंगे, पूरा प्लान करना है। ये कामना इस तरह है। हाँ, बद्ध जीव से कारणे देह अभिमानी, स्वातंत्र्य व्यवहार नहीं जाने ज्ञानी। बद्ध जीव, हाँ, जो देह अभिमानी है, ये कामना वासना के कारण, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है स्वतंत्र व्यवहार नहीं जाने, वो कभी इंद्रियों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं। नहीं चलो करने दो, नहीं, ज्ञानी व्यक्ति कभी इंद्रियों को स्वतंत्रता नहीं देगा। जैसे शिकारी पशु को रख के नियंत्रण में है, नहीं कभी नहीं जाओगे, ठीक है मेरा नियंत्रण आपको जाएगा नहीं, हमेशा टेंशन है, नहीं कोई भी भाग सकते। जो सांप खेला दिखाता है वो मरते कैसे? हाँ, सांप का दंशन में मृत्यु होता है उनका। तो इस तरह नहीं हो, बहुत सीख लिया सांप को कैसे पकड़ना, मंत्र जानते, जड़ी बूटी जानते, लेकिन उनमें से मृत्यु होती है। तो कभी भी हाँ इस तरह इंद्रियों काम को कभी नहीं, हाँ मेरा नियंत्रण में आ गया और कुछ नहीं करेगा। साधक को कभी नहीं इस तरह समझना चाहिए मेरा इंद्रिय मेरा नियंत्रण में है, कामना वासना बल्कि यार मेरा कुछ नहीं, मैं तो बहुत शक्तिशाली, कभी नहीं समझना चाहिए। स्वतंत्र व्यवहार नहीं देने के, ज्ञानी व्यक्ति कभी भी इंद्रियों को इस तरह स्वतंत्रता नहीं देगा। অতএব হেবারত প্রথমেতে কাম নিয়মিত করি হও সম্পূর্ণ নিষ্কাম, ভক্তি ধারণ সেই কাম জয় জন্য, সেই জ্ঞান বিজ্ঞান নাশী নাহি পদন্য। अतएव अभी कंक्लूशन, लेक्चर देना शेष, अभी जड़ी बूटी सेल करना है। अभी कृष्ण ने अभी करना क्या है? अतएव क्या करना चाहिए अर्जुन? प्रथमे पहले किस करना चाहिए? शुरू होते कहाँ से? काम से, तो उनको ही नियंत्रण करना चाहिए। नियमित करी हो संपूर्ण निष्काम, पहले शत्रु है काम, उसको नियंत्रण करो, निष्काम हो। भक्ति धारण से ही काम जय जन्य, कामना वासना जय नहीं करके भक्ति चालू ही नहीं हो। সেই জ্ঞান বিজ্ঞান নাশী नहीं पता,
ये काम है, ज्ञान विज्ञान सबको नाश करते हैं। इसलिए भक्ति यदि करना चाहते हैं पहले काम को नाश करो। स्थूल जड़ बद्ध जीव जड़ बुद्धि इंद्रिय प्रधान, इंद्रियाधिपति मन कर्मेर विधान, मन होते पर बुद्धि तार पर आत्मा, अतएव करो सेवा সেই परमात्मा। तो बद्ध जीव जड़ बुद्धि इंद्रिय प्रधान, बद्ध जीव इंद्रिय बुद्धि जड़ बुद्धि इंद्रिय प्रधान, सब इंद्रिय को। तो इंद्रिय प्रधान ये स्थूल जड़ पदार्थ से इंद्रिय श्रेष्ठ है। और इंद्रिय से श्रेष्ठ कौन? मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। अतएव करो सेवा সেই परमात्मा। इसीलिए आत्मा का द्वारा, पर एक संस्कृत श्लोक में लिखा नहीं है, पूर्वत का तात्पर्य जो घुसा दिया। यह संस्कृत श्लोक क्या? इंद्रियाणि परण्य हो, इंद्रिय परम मन, मनुष्यस्ते परा बुद्धि, जो बुद्धि परतस्ति। जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वो है स, तुम आत्मा। लेकिन पूर्वत लिखते हैं मन होते पर बुद्धि तार पर आत्मा, मन होते बुद्धि, बुद्धि बुद्धि से आत्मा, अतएव करो सेवा সেই परमात्मा। तो आत्मा से ये कॉमन सेंस है। हाँ? जिस तरह मान लीजिए धीरे धीरे एक चीज वृद्धि होता है, 1, 10, 1000, लाख, करोड़। तभी इस तरह धीरे धीरे बड़ा होगा। तो इस तरह में जड़ देह इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा। तो बड़ों पर से किसको सेवा करना चाहिए? नीचे को ऊपर को? हाँ, ऊपर को। तो आत्मा से किसको सेवा करना चाहिए? अभी इंद्रियों को सेवा करना चाहिए। नॉर्मली किसको कहते हैं? उसको ऊपर। इसलिए आत्मा से परमात्मा का सेवा करना चाहिए। अप्राकृत बुद्धि द्वारा करो दास्यतार, घुचिबे सकल मोह काम व्यवहार। अप्राकृत, अप्राकृत अर्थात हाँ, अप्राकृत अर्थात चिन्मय। अप्राकृत अर्थात प्राकृत अर्थात भौतिक। प्रकृत का उल्टा प्राकृत, प्रकृत का उल्टा प्रकृति अर्थात रियल सबसे प्रकृति, उसका उल्टा है प्राकृत। प्राकृत अर्थात भौतिक, तो अप्राकृत अर्थात चिन्मय। तो अप्राकृत बुद्धि द्वारा करो दास्यता, ये कार करो दास्यता किसका? भगवान का। अप्राकृत बुद्धि द्वारा करो दास्य, भगवान को दासत्व करना। घुचिबे सकल मोह काम व्यवहार। हाँ, अभी क्या बोल रहा है? अभी ये अध्याय का सार क्या आ रहा है? सबसे बड़ा शत्रु काम को दमन करो। काम को कैसे दमन कर सकते हैं? हाँ, कृष्ण का सेवा करने से काम नियंत्रण। कितना सरल संज्ञा दिया है। यदि पूरा गीता नहीं, ये तीसरी अध्याय नहीं, जो लास्ट लाइन समझेंगे, अप्राकृत बुद्धि द्वारा करो दास्यता, केवल कृष्ण का दासत्व करने से घोचिबे सकल मोह काम व्यवहार, सब सारे कामना वासना खत्म, बस। केवल कृष्ण सेवा करने से सारे कामना वासना खत्म। সেই সে উপায়াক শত্রু জিনিবার, कामरूप दुरासद केहो नहीं यार। काम जो इतना बड़ा दुर्जय है, इसको जय करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। शत्रु काम को जय का एक ही रास्ता है, अप्राकृत बुद्धि द्वारा कृष्ण का सेवा करना। कितना सरल है। ये गीता गान पढ़ के जिसे संस्कृत श्लोक कितना समझ में आता है? एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्तम आत्मनम आत्मना जो ही शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासतम। कितना समझ में आया? लेकिन यह कविता में अप्राकृत बुद्धि द्वारा करो दास्यता, घुचिबे सकल मोह काम व्यवहार, সেই সে উপায় এক শত্রু জিনিবার, কামরূপ দুরাসদ
केहू नहीं है। कितना से भक्ति वेदांत कहे श्री गीतार गान, सुने यदि शुद्ध भक्त कृष्णगत प्राण। श्री भक्ति वेदांत स्वामी उन्होंने गीतार गान रचना किया है। उनका एक भाषण है शुद्ध कृष्णगत प्राण, इसको श्रवण कर। हरे गीतार गान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। कठिन लग रहा है गीतार गान? तत्विद तत्विद जे विद्वान बुझे गुण कर्म, गुण द्वारा कार्य হয় জানে সার মর্ম। অতএব গুণ কার্যে, অতএব গুণ কার্য না করে সজ্জা। প্রকৃতির গুণ কার্য আসক্ত না গুণ কর্মে আসক্তি সে গুণেতে সংগ্রহ। প্রাকৃত নিজেকে মানে সেই কার্যে দৃঢ়। ভবরোগে মোর জনে না করি বঞ্চন। কর্মের যোজনা হতে ক্রমে জ্ঞানবান। অতএব তুমি পার্থ ছাড়ো অভিমান। তোমার সমস্ত শক্তি কর্মরে দান। কর্মফল আশা ছাড়ো নির্মম হইয়া।
যুদ্ধ করো আশা তেজি মোর তাতে জিয়া আমার এ মত কার্য অনুষ্ঠান করি সর্বকর্ম করে শুধু ভজিতে শ্রী হরি শ্রদ্ধাবান মর ভক্ত পশু আবিহি কর্ম ফল মুক্ত হয় ভক্তিতে বিলে প্রকৃতি সদৃষ্ট চেষ্টা করে গুণবা প্রকৃতির বশে সর্ব কার্য অনুষ্ঠান বহুকাল হতে যারা প্রকৃতির নিগ্রহ করিতে নারে হইয়াবি বা অতএব ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ দেশ ছাড়ি বিষয়েতে রাগ দেশ কিছু নাহি করি তাহার বশতে নিজে কবু না রহিবা অনাসক্ত বিষয় এতে মাধবের সেবা নিজ ধর্ম সেও জান পর ধর্মাপেক্ষা ভগবত সেবা লাগি কর্মযোগ শিক্ষা
ভালো নহে পরধর্ম। ভালো করি বুঝ তুমি এই গুরু মর্ম। অর্জুন কহিলেন, হে বর্ষ্ণেয় কহ তুমি বুঝাইয়া মরে। কি লাগি হয়েছে জীব যুক্ত পাপ ঘরে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয় পাপে নিয়োজিত। অবশ হইয়া করে পাপ সে গরিত। শ্রী ভগবান কহিলেন, কাম আর ক্রোধ হয় রজগুণ দ্বারা। অভিভূত বদ্ধ জীব ত্রিজগতে সারা। জেনিদি এই দুই মহাশত্রু জানে। করে তায় গুণাতীত কার্য সাবধানে। জগতে কাম মাত্র সর্বয়াবরা। আগুনেতে ধূম যথা ধূসর দর্শন। অথব জরায়ু যথা গর্ভয়াবরা। কল্পাধিক এই সব কামের কারণ। এই নিত্য বৈরি করে কেন আবরা। জীবে তাহে বদ্ধ হয় নহে সাধারণ। কাম হয় দুষ্পুরাণ অগ্নির সমান। অতএব কাম লাগি হও সাবধান। সেই কাম অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াদি মনে। বুদ্ধিতে বসিয়া আগে নিখিল ভুবনে। বদ্ধ জীব সে কারণ দেহ অভিমানী। স্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার নাহি জানি
থাকেনি। অতএব হে ভারত প্রথমেতে কাম নিয়মিত করি হও সম্পূর্ণ নিষ্কাম। ভক্তির ধারণ সেই কাম জয় জন্য সে জ্ঞান বিজ্ঞান নাচি নাহি পথ অন্য। বদ্ধ জীব জড় বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রধান ইন্দ্রিয়াধিপতি মন কর্মের বিধান। মন হতে পর বুদ্ধি তার পর আত্মা অতএব কর সেবা সেই পরমাত্মা। অপ্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা কর দাস্যতা বুঝিবে সকল মোহ কাম ব্যবহার। সেই উপায় এক শত্রু জিনিবার কামরূপ দুরাসদ কেহ নাহি আর। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ গত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, नृसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गीतारगान की, सावित गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे।